उत्तराखंड हादसे के मृतकों का अंतिम संस्कार आज किया जा रहा है। साटा गांव के आपको बता दें 8 लोगों की मौत हुई इस दर्दनाक हादसे में। कल पन्ना से लाए गए हैं 25 श्रद्धालुओं के शव। आपको बता दें उत्तराखंड से खजुराहो तक एयरफोर्स के विशेष विमान के जरिए इन शवों को लाया गया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा कल साटा गांव पहुंचे। सड़क मार्ग से श्रद्धालुओं के पार्थिव शरीर लाए गए और इस दौरान मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह भी बुद्ध सिंह साटा गांव में ही मौजूद रहे। साटा गांव के 8 लोगों की इस दर्दनाक बस हादसे में मौत हुई है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से गांव में मातम पसरा हुआ है। ये तस्वीरें हृदय विदारक, विचलित करने वाली ये तस्वीरें, श्रद्धालुओं का अंतिम सफर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद गमगीन ये तस्वीरें। ये तस्वीरें बेहद हृदय विदारक, अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल कि इस वक्त जिन्होंने अपनों को खोया है उनके लिए आज का ये पल, आज का ये समय कितना दर्दनाक, कितना पीड़ादायक, कष्टदायक होगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। ये लाइव तस्वीरें हैं पन्ना के सिमरिया की। आप देखिए किस तरह से आपा खोई हुए ये परिजन हैं और बेहद मुश्किल इस समय किस तरह से उन्हें ढांढस बंधाया जाए। सरकारों ने अपना काम किया है, प्रशासन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें बेहद कष्टदायक, बेहद पीड़ाजनक। IBC 24 का परिवार भी शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है और श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और सीधे रुक कर लेते हैं पन्ना के सिमरिया गांव। हमारे सहयोगी विजेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विजेंद्र, मध्य प्रदेश के लिए बेहद बड़ी क्षति और तस्वीरें मैं अभी आपके पीछे देख पा रही हूं। क्या कुछ अभी वहां पर चल रहा है, क्योंकि आज का दिन बेहद पीड़ादायक, और किस तरह से अभी लोग अपने आप को संभाल रहे हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं वहां पर विजेंद्र? जी आकांक्षा, जो उत्तरकाशी में बस हादसा हुआ उसने कई परिवारों को तबाह कर दिया। किसी की माँ, किसी के पिता, किसी का भाई, किसी ने अपनी बहन खो दी। और अगर द्विवेदी परिवार की हम बात करते हैं तो एक ही परिवार के 6 सदस्य इस हादसे का शिकार हुए। और इस वक्त मैं बता दूं बुद्ध सिंह साटा गांव में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देखेंगे कि अंतिम संस्कार का जो रस्म है वो यहाँ पर की जा रही है। अंतिम संस्कार किया जा रहा है। कल देर रात यहाँ पर द्विवेदी परिवार के सभी सदस्यों की जो पार्थिव देह थी वो लाई गई थी और साथ ही साथ साटा गांव और पवई कुल 25 पार्थिव देहें सड़क मार्ग से यहाँ पहुँची थी। और इस वक्त बुद्ध सिंह साटा गांव का नज़ारा जो है ये अपने आप पे बेहद हृदय विदारक है। एक साथ 6 चिताएँ जो हैं वो यहाँ पर जलनी है। 6 अंतिम संस्कार एक साथ किए जाने हैं और ये सब द्विवेदी परिवार के सदस्य हैं। और सामूहिक तौर पर आप देखेंगे कि पूरा गांव यहाँ पर मौजूद है। सबकी आंखें नम हैं। हमें बताया गया कि कल रात इस गांव में किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला। सबने इस दुख को साझा किया है। और फिलहाल आप देखेंगे कि जो प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई थी उसके मद्देनज़र यहाँ पर अंतिम संस्कार जो है वो किया जा रहा है और ग्रामवासी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि सांसद वी.डी. शर्मा को भी यहाँ पर पहुँचना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो अभी तक यहाँ पहुँच नहीं पाए हैं। और अल सुबह से ही तकरीबन हमने सुबह 7 बजे भी बताया था कि पार्थिव देहों का घरों से बाहर निकलने का जो क्रम था वो शुरू हो गया था। अब विधि विधान ससम्मान के साथ अंतिम संस्कार फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है। और ये जो नज़ारा मैंने आपको दिखाया, जाहिर सी बात है बेहद झकझोरने वाला है, दिल को दहलाने वाला है। और तमाम ग्रामवासी जो हैं वो गमज़दा हैं इस पूरे हादसे को लेकर, क्योंकि बड़ा हंसी खुशी 4 धाम यात्रा में परिवार के सदस्यों को सबने रवाना किया था। किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कोई बस हादसा होगा, वो अपने कभी लौट कर नहीं आएंगे। तो अपनों को एक अंतिम दर्शन देते हुए, उनको अंतिम विदाई देते हुए तमाम ग्रामवासी जो है यहाँ पर जुटे हुए हैं। और फिलहाल द्विवेदी परिवार के 6 सदस्यों का अंतिम संस्कार बुद्ध सिंह साटा गाँव में किया जा रहा है। बिल्कुल विजेंद्र, अंतिम विदाई दी जा रही है और ये पल बेहद भावुक और बेहद गमगीन करने वाला और मध्य प्रदेश के लिए बेहद बड़ी क्षति, क्योंकि मध्य प्रदेश ने अपने 25 लोगों को खोया है। लेकिन बुद्ध सिंह साटा गांव इस वक्त क्या सोच रहा होगा, उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा, समझ और सोच से परे हैं, क्योंकि एक साथ 8 लोगों का यहाँ पर अंतिम विदाई दी जा रही है, उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आप भी नजर बना के रखिएगा।
अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कल 25 श्रद्धालुओं के शव पन्ना लाए गए थे। उत्तराखंड से खजुराहो तक एयरफोर्स के विमान से शव लाए गए और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कल साटा गांव पहुंचे हुए थे और उनके ही साथ बृजेंद्र प्रताप सिंह जो कि मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर, वो भी उनके साथ मौजूद थे। आपको बता दें सड़क मार्ग से श्रद्धालुओं के पार्थिव देह लेकर के बुद्ध सिंह साटा गांव पहुंचे। साटा गांव के 8 लोगों की इस बस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई थी। तो उत्तराखंड हादसे के मृतकों का आज अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें रविवार शाम दर्दनाक हादसा हुआ था उत्तरकाशी में, जहां पर मध्य प्रदेश के पन्ना के जो तीर्थयात्री बस में सवार होकर तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे, उनका निधन हो गया था। एक दर्दनाक भीषण हादसा, 400 फीट गहरी खाई में बस गिर गई थी और उसके बाद ही दर्दनाक हादसा हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान देर रात ही उत्तराखंड पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने मीटिंग ली और उसके बाद जैसा कि जानकारी दी थी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कि एयरफोर्स के विशेष विमान के जरिए पार्थिव देह को तमाम गांव पहुंचाया जाएगा। खजुराहो सबसे पहले शवों को लेकर के आया गया और आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कल पन्ना लाए गए हैं 25 श्रद्धालुओं के शव। उत्तराखंड से खजुराहो तक एयरफोर्स के विमान के जरिए शव लाए गए और फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और कैबिनेट मिनिस्टर बृजेंद्र प्रताप सिंह कल साटा गांव पहुंचे और आज श्रद्धालुओं का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड हादसे से जुड़ी एक बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। मध्य प्रदेश के लिए बेहद दुखदायक ये समय, बेहद बड़ी क्षति मध्य प्रदेश के लिए। आज अंतिम संस्कार किया जाएगा तमाम श्रद्धालुओं का। आपको बता दें 25 श्रद्धालुओं के शव कल विशेष विमान के जरिए खजुराहो लाए गए और फिर उसके बाद सड़क मार्ग से टीमों की तैनाती की गई थी। उन टीमों ने अलग अलग गांव जहां के वो ये परिजन रहने वाले थे, मृतक रहने वाले थे, जिनका निधन हुआ था, उन सभी को उनके शव उनके गांव पहुंचाए गए। आपको बता दें मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह भी कल बुद्ध सिंह साटा गांव पहुंचे। साटा गांव के 8 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई थी। 25 श्रद्धालुओं के शव कल पन्ना लाए गए हैं। 24 ने नजर बना करके रखी हुई है और पल पल की अपडेट हमने आप तक पहुंचाई है। उत्तराखंड से खजुराहो तक एयरफोर्स के विमान से शव लाए गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो कल ही उत्तराखंड के लिए रवाना हुए थे, वो इन शवों के साथ कल वापस लौटे और उनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर बृजेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद थे। सड़क मार्ग के जरिए श्रद्धालुओं के पार्थिव शरीर वो लेकर पहुंचे और मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह भी कल बुद्ध सिंह साटा गांव पहुंचे। बुद्ध सिंह साटा गांव में 8 लोगों की बस हादसे में मौत हुई है और बात भी की गई वीडी शर्मा से, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से वो भी इस हादसे के बाद बेहद दुखी हैं और इसे वो अपने लिए एक बहुत बड़ी क्षति मान रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं पन्ना के सिमरिया से हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट, क्या कुछ आप अभी फिलहाल देख पा रहे हैं, क्योंकि बुद्ध साटा गांव के साथ ही सिमरिया के लिए बेहद बड़ी क्षति, मध्य प्रदेश निवासी इस वक्त बेहद दुखी हैं। क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां पर? जी आकांक्षा, पूरे पन्ना की अगर हम बात करें तो एक बड़ी क्षति है, साथ ही साथ लोगों को आघात भी लगा हुआ है। और इस वक्त मैं आपको आकांक्षा बता दूं, बुद्ध सिंह साटा गांव में मौजूद हूं, जो कि पन्ना ज़िले में ही स्थित है। जो 25 यात्रियों की दर्दनाक मौत हुई, उनमें से 8 लोग जो थे वो इसी गांव के रहने वाले थे। नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूं। अभी आप देखेंगे कि अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं वो अब शुरू की जानी है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे गांव में मातम का माहौल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8 परिवारों में ही ये मातम का माहौल है, पूरे गांव में मातम का माहौल है। और अभी आप देखेंगे कि पार्थिव देह जो देर रात यहाँ लाई गई थी, रोते बिलखते लोग अपने कांधों में लेकर अंतिम संस्कार के लिए निकल भी पड़े हैं। बेहद गमगीन नज़ारा इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं आकांक्षा। हालांकि हम नहीं चाहते इस दुख को बढ़ाना, लेकिन ये हादसा कितना गंभीर था ये सब जानते हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने लगातार इसमें तत्परता दिखाई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, जो कि खजुराहो से सांसद भी हैं, उन्होंने तत्परता दिखाई और प्रयास सरकार का यही रहा कि जल्द से जल्द पार्थिव देह जो हैं वो परिवारों तक पहुंचाई जा सके। और यही वजह है कि एयरफोर्स के विमान के ज़रिए पार्थिव देहों को यहाँ लाया गया था। और अब रोते बिलखते परिवार जो है आकांक्षा अंतिम संस्कार के लिए अपनों को ले जा रहा है।
पूरे बुद्ध सिंह साटा गांव की अगर हम बात करते हैं आकांक्षा, तो पूरा माहौल जो है वो गमगीन है, मातम का माहौल पूरे गांव में है। और जाहिर सी बात है यहाँ लोगों ने अपनों को खोया है। ये उम्मीद नहीं थी इन लोगों को कि जब ये परिजनों को ये उम्मीद नहीं थी, बड़े हंसी खुशी ये 4 धाम यात्रा के लिए पुण्य अर्जन करने के लिए विदा हुए थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनके अपने ज़िंदा कभी वहाँ से लौट नहीं पाएंगे। हालांकि सरकार का प्रयास ये था कि इतनी दूरी पर ये जो हृदय विदारक हादसा हुआ था उसके बाद जल्द से जल्द शवों को परिवारों तक पहुंचाया जा सके। और हम कहें कि 24 घंटों के भीतर सरकार ने ये करके भी दिखाया और एक सम्मिलित प्रयास की वजह से ये मुमकिन हो पाया कि आज ससम्मान अंतिम संस्कार परिजन अपनों का कर पा रहे हैं। आकांक्षा ये चंद परिवारों की ही बात नहीं है, अगर हम पूरे गांव की बात करते हैं तो इस गांव में कल रात चूल्हा नहीं जला, किसी घर में चूल्हा नहीं जला जी। बिल्कुल विजेंद्र, बेहद मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए। तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, बिल्कुल गमगीन है पूरा गांव और ये गम सोच से परे समझ से परे कि जिन्होंने अपनों को खोया है उनका दर्द कोई नहीं समझ सकता है। हम सिर्फ बात कर सकते हैं, सरकार भी सहायता राशि उपलब्ध करा सकती है, तैयारियां करवा सकती है, लेकिन जिन्होंने अपने परिवारों को खोया है उनके दर्द को समझ पाना बेहद मुश्किल है इस वक्त। और मैं देख भी पा रही हूँ विजेंद्र कि आप जैसा कि बता रहे हैं कि 8 अर्थियां एक गाँव से उठना कितनी बड़ी बात होती है, कितना शोक का ये वक्त है वहाँ पर। और आसपास भी कुछ लोग खड़े हैं, अगर उनसे आप बातचीत कर पाए तो उनसे जानिए कि जब वो यहाँ से निकल रहे थे तब किस तरह का वहाँ पर माहौल था और अब अचानक से अपनों को खो देना कितनी बड़ी क्षति है इनके लिए। अगर वो बात करने के उसमें हो तो विजय। आकांक्षा देखिए, रोती बिलखती आंखें हैं बुद्ध सिंह साटा गांव की ये तमाम महिलाएं हैं और हम बात करने की कोशिश भी आप लोगों से करेंगे। जब ये लोग 4 धाम यात्रा में गए थे तब कैसा माहौल था, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? कैसे गए थे वो, कैसे आए थे? घरों में मुझे पता चला कि पूरे गांव में किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला कल। किसी के घर में नहीं जला जीवलो कल, परों से बिल्कुल कोई नहीं आग नहीं डाली, चाय नहीं पिया। ऐसे गए थे। बात करना भी मुश्किल है आकांक्षा, तमाम महिलाएं हैं और आंखों में सबके आंसू हैं, दिलों से हूंक उठ रही है और सब आघात में है। न सिर्फ ये 8 परिवार आकांक्षा, बल्कि जैसा हमें पता चला और जैसा महिलाएं बता रही हैं कि पूरे गांव में तकरीबन 2000 की आबादी वाला ये गांव है बुद्ध सिंह साटा। यहाँ किसी भी घर में, एक भी घर में चूल्हा नहीं जला। तो ये गांवों की जो संस्कृति है वो उसकी झलक आप देखिए कि दुखों को किस तरह से साझा करती है। ये अपने आप में यहाँ पता चलता है कि 8 घरों में गमी होती है, उनके अपने नहीं रहते, तो उस दुख में पूरा गांव साझा होता है, पूरा गांव भूखा रहता है, किसी घर में चूल्हा नहीं जलता। और अब यही दुख जो है पूरा गांव इन परिवारों के साथ साझा कर रहा है। अब बिल्कुल विजेंद्र, हमारे सहयोगी अमित खरे भी बता रहे थे कि जब ये सभी लोग तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो रहे, तो जैसे कि रीति रिवाज होती है कि जब तीर्थ यात्रा पर हमारे परिजन जाते हैं तो सभी लोग उन्हें छोड़ने जाते हैं, बाकायदा फूल माला पहना करके उन्हें विदा किया जाता है। और शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि उनकी वापसी कुछ ऐसी होगी। और जो महिलाएं हैं वो भी यही कह रही थी कि गए कैसे थे और आए कैसे हैं। विजेंद्र, क्या प्रशासनिक स्तर पर वहाँ पे कोई अधिकारी पहुंचे हुए हैं या कोई मंत्री नेता, कोई वो भी वहाँ पर सम्मिलित हुए हैं? देखिए, तमाम जो अधिकारी हैं वो देर रात से यहाँ पर मौजूद थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी पहुँचे थे, मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह भी पहुँचे थे। और अब हम कहें कि अंतिम संस्कार की जो पूरे क्रियाक्रम है वो शुरू हुआ है एक तरह से। और अभी भी आपने देखा कि एक घर से जब 2 अर्थियाँ बाहर निकली तो साथ में पुलिसकर्मी जो थे वो साथ में थे। प्रशासन की ओर से ऐसा कहा गया है कि दुख की इस घड़ी में वो यही कर सकते हैं कि अंतिम संस्कार के लिए पूरी व्यवस्थाएं कर दी जाए, और ऐसी व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। माना जा रहा है कि ये अंतिम संस्कार चूँकि अब ये शुरू ही हुआ है, 8 घरों से जो पार्थिव देह हैं वो निकाली जानी है और एक एक कर ये अंतिम संस्कार जब होगा तो माना जा रहा है कि इसमें स्थानीय जो नेता हैं और सांसद हैं वी.डी. शर्मा वो शामिल हो सकते हैं। बाकी यहाँ के पन्ना ज़िले के जो कलेक्टर हैं, एसपी हैं, सागर संभाग के आईजी और कमिश्नर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और हालात
आप समझ सकते हैं कि सभी घरों से जो 8 घर हैं जहां पार्थिव देह हैं कल रात में पहुंची हैं, एक एक करके अर्थियां जो हैं वो घरों से निकल रही हैं। बेहद गमगीन माहौल है, पूरे गांव में मातम का माहौल है और अंतिम संस्कार अब शुरू हुआ है। ठीक है विजेंद्र, हम एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे और जानकारी आपसे लेंगे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी एक गांव से जब 2 लोगों को विदा किया गया है, अंतिम विदाई उन्हें दी गई है, तो किस तरह का वहां पर माहौल देखा जा रहा है। और मध्य प्रदेश के लोगों ने तो 25 लोगों को गंवाया है। सभी लोगों के घर में भी कैसा माहौल होगा, कैसा वातावरण होगा, सोच के भी परे, समझ के भी परे है। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए। तो